ठीक है। कल हम लोग वॉइस शुरू किए थे। कल हमने वॉइस का अर्थ, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल, फिर आपको हमने बताया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स। हमने कल भी बताया था कि आपके एग्जाम में यह नहीं पूछता है कि वॉइस क्या है, वॉइस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, बल्कि आपको सीधा क्वेश्चन देगा कि दिए गए वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलिए। चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, या फिर चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस। बदल करके पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, दोनों तरफ से आपको समझना है। तो कल हमने बताया था कि पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बदलते हैं। पहला रूल हमने बताया था आपको कि दिए गए वाक्य का जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसके सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा रूल हमने बताया था कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बी वाई, बाई का। तीसरा रूल हमने बताया था आपको कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप V3 का प्रयोग होता है। अगर आपने V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया तो आपका वह वॉइस नहीं बदला। चौथा रूल के रूप में हमने बताया था आपको कि टेंस में जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो टेंस के स्ट्रक्चर में निम्न प्रकार से परिवर्तित करते हैं। इसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कल रोमन संख्या 1 चौथा का पहला रूल बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज हम लोग आगे टेंस चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा रूल हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि दिया गया वाक्य जो एक्टिव वॉइस जिसको आपको पैसिव वॉइस बदलना है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहे तो आप कैसे पहचानोगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहां लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर, माने कि V1 में ING, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपका दिया है, ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो इसको पैसिव वर्ब फॉर्म में अगर आप बदलते हैं, कल मैंने बताया था आपको कि वॉइस जो होता है केवल वर्ब का होता है, वाक्य का नहीं होता है। तो यहाँ जो हम बताएंगे पैसिव वर्ब फॉर्म, उसमें क्रिया का ही रूप बताएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अपने से सबको आपको ले जाना है। तो ये जो है ERM प्लस बिफोर अगर पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सहायक क्रिया इसी की रहेगी, ERM तीनों में से कोई एक, प्लस ये बिफोर जो है इसको तोड़ने के लिए आपको अपने से बेइंग शब्द लगाना पड़ेगा, प्लस बिफोर को बदल देना होगा V3 को। ये आपका पैसिव वर्ब फॉर्म हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को आप ले जाएंगे पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर पैसिव वर्ब फॉर्म में केवल ये क्रिया और सहायक क्रिया का रूप आपको बताया गया। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय ERM प्लस बेइंग प्लस V3 आपको करना है। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं एक्टिव वॉइस का बाएं तरफ और दाहिने तरफ उसी को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो जैसे में एग्जाम्पल में चलिए, हम एक्टिव वॉइस का बाएं तरफ रहेगा एक्टिव वॉइस और इधर रहेगा पैसिव वॉइस।
तो एक्टिव वॉइस में हम पहला वाक्य लेते हैं, ही इज हेल्पिंग मी। दूसरा वाक्य लेते हैं, यू आर कटिंग वुड्स। तीसरा वाक्य लेते हैं, वी आर कैचिंग ए डियर। चौथा वाक्य लेते हैं, दे आर राइटिंग लेटर्स। चार एग्जाम्पल दिए हैं, एक और दे देते हैं। I am doing the work। ये 5 वाक्य है। सब देखिए स्ट्रक्चर मिलाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ही है, यू है, वी है, दे है, आई। सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब में देखिए इसमें इज है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें एम। V4 देखिए यहाँ पर हेल्पिंग है, कटिंग है, कैचिंग है, राइटिंग है, डूइंग। ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ मी है, वुड्स है, ए डियर है, लेटर्स है, दवर है। स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये वाक्य सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ मी है ऑब्जेक्ट में, तो इसको जब सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो सब्जेक्टिव केस मी का बनेगा आई। अब आई के अनुसार सहायक क्रिया यही रहेगा, ई जा रहे हैं इसी टेंस की, तो आई के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया बदल जाएगी एम, आई एम। अब हमको अपने से ये V4 है, इसको तोड़ने के लिए बेइंग लगाना पड़ेगा बाहर से, बेइंग। और V4 को हमको V3 में बदलना पड़ेगा, हेल्प का V3 हेल्प में। देखिए क्रिया का रूप बदल गया, आई एम बेइंग हेल्प्ड। अब बाई लगा के ही को ले जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, बाई हिम। ही जब सब्जेक्ट में आता है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसका रूप बदल जाएगा हिम। इसमें देखिए वुड्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है वुड्स, वुड्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। वुड्स भी प्लूरल है, इसलिए इसके अनुसार सहायक क्रिया आर लगेगी। यहां पर हम बेइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कटिंग जो है इसका V3 में बदलेंगे तो कट। कट का तीनों रूप कट ही होता है, कट कट कट। तो वुड्स आर बेइंग कट। अब बाई लगा के यू को यहां ले जाएंगे। यू का रूप नहीं बदलता है, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, यू का यू ही रहता है। वी आर कैचिंग ए डियर, इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है आपका डी, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ए डियर। तो ए डियर को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। अब ए डियर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार इज लगेगा, ए डियर इज। अब बेइंग, इसको तोड़ने के लिए V4 को बेइंग अपने से लगाओ। कैच बचा, कैच का V3 बनाओ, कॉट। कैच कॉट कॉट होता है, CAUGHT कॉट। V1 V2 V3 याद करना पड़ेगा। तो ए डियर इज बेइंग कॉट बाय अस। बाय अस नहीं भी लगाते हैं
बहुत सारे वाक्यों में जिसमें स्पष्ट हो जाता है अर्थ, उसमें ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी हम लगाते जाएंगे, बाद में चैप्टर में एक्सरसाइज हल करेंगे तो बताएंगे। दे आर राइटिंग लेटर्स, इसमें ऑब्जेक्ट है लेटर्स। लेटर्स को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। लेटर्स के अनुसार सहायक क्रिया आर, अपने से हमको लगाना है गेइंग। राइटिंग का भी3 राइट का, राइट रॉट रिटेन, भी3 हो गया रिटेन। लेटर्स आर बेइंग रिटेन, आपका बन चुका है वॉइस, क्योंकि दे को भी हम ऑब्जेक्ट में नहीं ले जाते, लेकिन आप सीख रहे हैं, जब देना चाहते हैं तो दे दीजिए, लेकिन ऐसे आप नहीं भी लगाएंगे। जैसे बाई अस को नहीं लगा सकते, बाई देम को नहीं ले जा सकते। ये बाई देम अगर दे देते हैं तब भी कोई बात नहीं, नहीं देते हैं तब भी कोई बात नहीं। आई एम डूइंग द वर्क, इस वाक्य को देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में द वर्क, द वर्क को हम शीर्षक बनाते हैं। द वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगेगा। बेइंग आपको अपने से लगाना है, और यहां डू का भी3 आपको करना है डन। डू डिड डन बाई मी, द वर्क इज डन बाई मी। इस तरह से यह दूसरा रूल आपको स्पष्ट हुआ होगा कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाइज रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जिसको पेसिव वॉइस में बदलिएगा तो इजारम प्लस बेइंग प्लस भी3 करना पड़ेगा। इसके उल्टा सोच सकते हैं, ये एक्टिव वॉइस था पेसिव वॉइस बन गया, अब ये पेसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस में भी ला सकते हैं। तो जिस तरह से आप उसको किए उसको उल्टा करो। ये हिम को लेगा थे सब्जेक्ट को, तो देखिए इसको यहाँ लाइए, ही बन जाएगा, ही के अनुसार इज हो जाएगा, बेइंग हट जाएगा। ये मूल क्रिया में आएगा हेल्प, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिएगा हेल्पिंग, और आई जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी हो जाएगा। तो ही इज हेल्पिंग मी ऐसे आ जाएगा। तो दोनों तरफ से देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, ये दोनों तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में कभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और कभी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने आता है। कल प्रेजेंट सीट का रूल बताया था, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अब प्रेजेंट परफेक्ट का तीसरा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर एक्टिव वॉइस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। टेंस भी रिवाइज हो रहा है इस चैप्टर में, ध्यान दीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है स्ट्रक्चर। इसको जब हम पैसिव वर्ब फॉर्म में बदलते हैं तो हैड बीन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक अगले टेंस की सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बीन खाली लगा दो, हैड बीन या हैड बीन, ये सहायक क्रिया बदल जाएगी। इसमें आसान है, भी3 पहले से दिया है, भी3 को उतार दो, खाली बीन लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट टेंस कोई भी है तो आसान होता है। सहायक क्रिया में केवल बीन जोड़ना है तीनों टेंस, और भी3 का भी3 उतार देना है, थोड़ा इजी है इसमें। जैसे में देखिए, आई हैव ड्राइवन ए कार।
डी में देखिए, यू हैड बीटेन द बॉयज। सी में सी had sung a song। डी में चलते हैं, they have killed two birds। ये चार एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट का। इधर एक्टिव वॉइस है, उधर पैसिव वॉइस। इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। स्ट्रक्चर से मिलाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट का है या नहीं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में सारे वाक्य में देखो, इसमें आई, इसमें यू, इसमें सी, इसमें दे। हाइड या हाइड साइड किया, इसमें हाइड हाइड, इसमें हाइड, इसमें हाइड। V3 देखिए, ड्राइवन V3, बीटेन V3, सन V3, किल V3। ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए, ए कार, द बॉय, ए सॉन्ग, टू बर्ड्स। स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का। पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो हमको सहायक क्रिया को थोड़ा बदलना पड़ेगा, बीन लगाकर, हाइड बीन या हाइड बीन। अब V3 को उतारना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। एक कार को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। एक कार के अनुसार सहायक क्रिया हाइड नहीं लगती है, एक कार के साथ हाइड लगेगी। तो हाइड बीन, एक कार, हाइड बीन। ड्राइविंग का ड्राइविंग V3 उतार देते हैं, इसमें तो V3 लिखा हुआ है। बाई मी, आई का मी हो जाएगा। एक कार हैज बीन ड्राइवन बाई मी। यहाँ पर द बॉयज सब्जेक्ट बन जाएगा। द बॉय प्लूरल है तो इसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन। बीटेन जो का क्यों रहेगा, V3 ये है। बीटेन बाई यू, यू का ये रहता है ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। सी हैड सung a song, a song को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। a song के अनुसार सहायक क्रिया हैड बीन। sung V3 है, जो का क्यों आ जाएगा, sung by her। टू वर्ड्स को हम इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे। टू वर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसमें सहायक क्रिया हैड लगेगा, हैड बीन। किल्ड V3 है, जो का क्यों आ जाएगा, किल्ड बाई। देखो जब ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे तो देम बनेगा, नहीं मिल जाओगे तब भी बन जाएगा, इतना ही हो जाएगा। टू बर्ड्स हैव बीन किल्ड बाई देम। तो इधर एक्टिव वॉइस है, उधर पैसिव वॉइस है। उसी को उलट के फिर सोचिए कि कैसे हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। मी को सब्जेक्ट बना दीजिए, बाई गायब हो जाएगा आपका, आई बन जाएगा। आई के अनुसार यहाँ हाइड हो जाएगा, बीन खत्म हो जाएगा, ड्राइवन का ड्राइवन हो जाएगा, एक कार लास्ट में। आई हैव ड्राइवन ए कार। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस दोनों तरफ सोचना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट कल हम बताए। इसको उतारना है तो उतारिए, फिर तीसरा टेंस, चौथा टेंस हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऊपर वाला मिटा दें। बोलो कोई भी लड़का, अगर परेशानी है तो रुकेंगे, नहीं तो मिटाएंगे। सुनाई दे रहा है आप लोग को? कोई कुछ बोलिए। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उसका स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन या हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइमिंग वर्ड भी इसमें रहता है। कभी नहीं भी रहता है, कभी रहता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन या हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइमिंग। इसको जब आप पैसिव वर्ब फॉर्म में बदलेंगे तो सहायक क्रिया इसी की रहेगी, हैड बीन या हैड बीन, जो का त्यों। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ बिफोर को तोड़ने के लिए आपको बेइंग लगाना पड़ेगा और इसको भी3 में बदलना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में ले जाएंगे, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, टाइमिंग वर्ड जहां है वहीं उतर जाएगा। हैड बीन या हैड बीन प्लस बेइंग प्लस भी3, ये आपको रूप चेंज करना है। एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। आई हैव बीन कंपोजिंग poems for 10 years। बेसिक वॉइस इसका नीचे बनाते हैं, इसलिए भी लंबा वाइट है, सामने सामने एक साथ नहीं बनेगा। You have been uprooting a plant since morning। सी में he has been drawing a picture for 2 hours। देखिए 3 ही एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, इसको देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर से मिलाइए। सब्जेक्ट आई है, यू है, हैड बीन देखिए इसमें हैड बीन दिया है, इसमें हैड बीन, इसमें हैड बीन। बिफोर देखिए कंपोजिंग, अपरूटिंग, ड्राइंग। ऑब्जेक्ट पोएम्स, ए प्लांट, अ पिक्चर। टाइमिंग वर्ड देखिए फॉर 10 years सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours। इसका मतलब है कि जितने एग्जाम्पल हमने लिखा है वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। पैसिव वॉइस में बदलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये टाइमिंग वर्ड को नहीं ले जाना है, केवल ऑब्जेक्ट। पोएम्स, पोएम्स प्लूरल है, इसके अनुसार भी हैड बीन लगेगा। यहाँ आपको तोड़ने के लिए बिफोर को बेइंग प्लस कंपोज है तो कंपोज का तीसरा रूप लगा दो, कंपोज में। कंपोज माने होता है कविता लिखना। पोएम्स हैव बीन बेइंग कंपोज। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को यहाँ उठा के डालो ऑब्जेक्ट के पास, बाय मी फॉर 10 years यहाँ उतार दीजिए, फॉर 10 years। इसमें देखिए अ प्लांट ऑब्जेक्ट है, अ प्लांट को सब्जेक्ट हम बनाएंगे, अ प्लांट के अनुसार हैड नहीं लगेगा, हैड में बदल जाएगा, हैड बीन। बिफोर को तोड़ेंगे, बेइंग,
अपरूट का अपरूटेड, अपरूट माने होता है उखाड़ना, किसी चीज को जड़ से उखाड़ना। ए प्लांट हैज बीन being uprooted by you since morning. A plant has been being uprooted by you since morning. इसमें ऑब्जेक्ट है अ पिक्चर। अ पिक्चर has been being drawn, ड्रा का तीसरा रूप, drawn by him or 2 hours. Present perfect continuous tense, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैज बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइमिंग वर्ड। पेसिव वर्ब फॉर्म में बदलेंगे तो हैज बीन या हैज बीन का सहायक क्रिया जो का त्यों उसी की रहेगी। बिफोर को तोड़ने के लिए बीइंग प्लस बी3 कर देंगे। आई हैव बीन कंपोजिंग पोएम्स फॉर 10 years. Poems have been being composed by me for 10 years. You have been uprooting a plant since morning. A plant has been being uprooted by you since morning. He has been drawing a picture for 2 hours. A picture has been being drawn by him for 2 hours. इस तरह से आज हम लोग 3 टेंस का स्ट्रक्चर देखे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का चारों टेंस का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है। आगे जो एक्सरसाइज दिया गया है टेंस पर, इसी के बाद होगा, वो आप हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी हल करते जाइए ताकि जो प्रॉब्लम हो तो आपको दिखाई दे और हम उसको सॉल्व करें। कल आप पूछ सकते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को। कल हम आएंगे तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे कि बेसिक वॉइस एक्टिव से बेसिक में ले जाएंगे तो किस तरह से उसके रूप चेंज होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का ये कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर। पास्ट टेंस का कल हम लोग चलेंगे। पास्ट टेंस में हम लोग पास्ट टेंस का 4 है, फिर फ्यूचर टेंस का 4, उसके बाद और जो आते हैं स्ट्रक्चर वो बाद में। ये चारों टेंस कंप्लीट हुआ है, इसके बाद स्ट्रक्चर एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। एक भी बच्चा ऑनलाइन नहीं, आपका बंद कर